विषय: कलयुग में कौन सा एक मंत्र सबसे प्रभावी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे साधारण इंसान भी श्रद्धा से जप सकता है। ऐसा मंत्र जिसके बारे में संत महात्मा और कई भक्त बताते हैं कि उसका जप मन को भगवान की ओर लगाने में सहायक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम उसी विषय को समझेंगे। शास्त्रों और वैष्णव परंपरा में महामंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई संत मानते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण भक्ति का सरल मार्ग है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, मंत्र कोई जादू नहीं है जो एक दिन में सारी परेशानियां खत्म कर दे। मंत्र का उद्देश्य सबसे पहले इंसान के मन को शांत करना, उसे भगवान की याद दिलाना और भक्ति की ओर प्रेरित करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति बहुत कम लोगों के पास है। यही कारण है कि संत कहते हैं, अगर दिन में कुछ मिनट भी भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो मन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा सकता है। सोचिए, जब पूरा दिन हमारा मन चिंता, गुस्से और डर में उलझा रहता है, तब भगवान का नाम कुछ क्षणों के लिए मन को स्थिर करने का अवसर देता है। कई लोग पूछते हैं, क्या इस मंत्र का जप करने के लिए कोई विशेष समय होना चाहिए? कई परंपराओं में सुबह ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन भगवान का नाम श्रद्धा से किसी भी समय लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मन में श्रद्धा, विनम्रता और सच्ची भावना। अगर आप केवल लाभ पाने की इच्छा से जप करेंगे तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि आप भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से उनका नाम लेंगे तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक सुंदर आरंभ बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या इस मंत्र का सही तरीके से जप करने का कोई विशेष तरीका है? कितनी बार जप करना चाहिए? और जप करते समय लोग कौन सी गलतियां कर देते हैं? यही हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ मंत्र बोल देना ही काफी है या उसे सही तरीके से जपना भी जरूरी है? संत और शास्त्र बताते हैं कि मंत्र का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा और एकाग्रता। अगर मन इधर उधर भटक रहा हो और सिर्फ होंठ चल रहे हो तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन जब इंसान पूरे विश्वास और शांत मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इस मंत्र को 11 बार जपें, 21 बार या 108 बार? इसका सीधा उत्तर है, संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी भावना है। अगर आपके पास समय कम है तो कुछ मिनट भी पूरे मन से भगवान का स्मरण करें। अगर समय अधिक है तो माला के साथ जप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जल्दी जल्दी केवल गिनती पूरी करने के लिए मंत्र न बोलें, क्योंकि भगवान संख्या नहीं, भक्ति देखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 5 मिनट भी अपना मोबाइल एक तरफ रखकर भगवान का नाम ले तो उसका मन कितना शांत महसूस कर सकता है। यही कारण है कि कई भक्त अपने दिन की शुरुआत या अंत इस मंत्र से करते हैं। अब एक छोटी सी गलती जो बहुत लोग कर देते हैं, कुछ लोग मंत्र का जप तो करते हैं लेकिन पूरे दिन झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, क्रोध और अहंकार में जीते हैं। ऐसे में केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व भी बताया है, इसलिए भगवान का नाम और अच्छे कर्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जब इंसान का व्यवहार बदलता है तभी भक्ति का वास्तविक प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर कलयुग में भगवान के नाम का जप इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है और संत महात्मा इस मंत्र को बार बार जपने की सलाह क्यों देते हैं? यही हम अगले भाग में जानेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस महामंत्र का जप इंसान की जिंदगी बदल सकता है? इसका उत्तर है, अगर जब केवल शब्दों तक सीमित रहे तो उसका प्रभाव भी सीमित रहेगा।
लेकिन अगर जब के साथ अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास जुड़ जाए तो इंसान के स्वभाव और सोच में गहरा बदलाव आ सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया कि केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी उतना ही आवश्यक है। महामंत्र का असली उद्देश्य भगवान से प्रेम जोड़ना और मन को पवित्र बनाना है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, क्रोध कम होता है, ईर्ष्या कम होती है और इंसान धीरे धीरे संतोष का अनुभव करने लगता है। यही किसी भी मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, भगवान नाम की गिनती नहीं देखते, बल्कि आपकी भावना देखते हैं। अगर आप प्रतिदिन कुछ मिनट भी सच्चे मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं और साथ ही अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और अच्छे कर्म अपनाते हैं, तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बना सकता है। अंत में बस इतना ही, भगवान का नाम किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक शांति के लिए लीजिए। हो सकता है परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन बदलने लगेगा, और जब मन बदलता है तो जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग केवल बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और भगवान के नाम का श्रद्धा से स्मरण माना गया है। लेकिन कई लोग एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि केवल मंत्र जपने से बिना मेहनत के सब कुछ बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा कर्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसलिए जब भी आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें, तो ये संकल्प भी ले कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, झूठ से बचूंगा, जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करूंगा और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। यही सच्चा जप है, यही सच्ची भक्ति है और यही वो मार्ग है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। याद रखिए, भगवान को आपकी आवाज की ऊंचाई नहीं, आपके मन की सच्चाई प्रिय होती है। अगर आपका हृदय निर्मल है, आपकी नीयत अच्छी है और आपके कर्म धर्म के अनुसार है, तो भगवान का स्मरण आपके जीवन में शांति, धैर्य और सकारात्मकता ला सकता है। इसी आशा के साथ हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, सच्चे कर्म करने की शक्ति और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का आशीर्वाद दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।